जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि ईद, रामनवमी और सरुल पूजा को लेकर कटकमदाग थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। किन किन मुद्दों पर बातें रखी गई, आइए जानते हैं। से अपनी जिम्मेवारी को भूल जाएंगे और अपना काम में जुट जाएंगे, तो इसी से अराजकता फैलता। अपने अपने अगर कंधा सब लोग मजबूत कर लें तो मुझे लगता है किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। और सबसे पहले धन्यवाद आप लोग को इस बात का कि रोज़ा रमज़ान में भी लोग यहाँ आए हुए हैं। आप रामनवमी की तैयारी छोड़ के भी हमारे शांति समिति में भाग ले रहे हैं। ये सबसे पहले थाना प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारा पॉइंट आया, मुख्यतः बिजली का समस्या आया, तो इसको निदान इनके स्तर से होगा, इसके ऊपर भी निदान किया जाएगा। आश्वस्त कर रहे हैं कि आपका बिजली की समस्या खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा रूट का समस्या जो भी आया था, बता देना चाहते हैं कि पिछले बार रामनवमी दूसरा रामनवमी मेरा है। बहुत अच्छा लगा कटकमदाग में, चूँकि हम लोग प्रशासन के लोग हैं, हमारी मजबूरी है कि घर में अपना त्यौहार नहीं मना सकते हैं जाकर। तो मैं कटकम थाना क्षेत्र के जो भी व्यक्ति हैं, कटकम, सांडी, पिलावल, यही हमारा परिवार है। इसी के बीच में हम लोग भी मनाते त्यौहार, तो हमको भी आनंदित करिए, हमको भी खुशहाल करिए। ये जिम्मेवारी आप पर भी बनता है। और नशा से अगर मुक्त रहेंगे अखाड़े के लोग, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सफल होंगे हम लोग। ईद के भी त्यौहार है, ईद जो भी नमाजी हैं सबसे गुजारिश मेरा रहेगा कि कम से कम आप भी एकदम डिसिप्लिन। इस बैठक पे जो दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दी गई है उसे आप लोग सब फॉलो करें। उससे क्या हुआ कि जो भी यहाँ अभी जो परिचर्चा की गई है उसी के अनुसार आप लोग काम करें। किसी तरह की कोई भी बात आप लोग की समस्या आती है तो हर समय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन आप लोग का सहयोग करेंगे। और किसी तरह के भी कोई भी घटना जैसे होती है, चाहे किसी तरह की कोई भी समस्या आ गई, तो आप तुरंत प्रशासन को खबर करें। छोटी छोटी समस्या पहले जैसे होता है, छोटी समस्या हुआ और आप लोग सूचना नहीं देते हैं, वही समस्या बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए छोटा सा भी अगर समस्या आता है तो पहले प्रशासन को आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन के द्वारा भी हर चौक चौराहे पर कैमरा का लगाया गया है, ताकि किसी तरह का कोई भी अगर दुर्व्यवहार करे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और किसी तरह का भी अगर मैं देखते आ रही हूँ, जब से प्रमुख बनी हूँ तब से मेरे प्रखंड पंचायत में किसी तरह का त्यौहार में कभी भी कोई हंगामा नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण तरीका से त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इसी तरह आप लोग आगे भी त्यौहार मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, थाना प्रभारी, विभिन्न अखाड़ों से आए हुए अखाड़ों के संरक्षक, पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, साथ में थाना के पदाधिकारीगण और मीडिया के प्रतिनिधिगण। बहुत ही अच्छा लगा कि ये आज थाना प्रभारी द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। और मैं बता दूं, बहुत लोगों से मेरा परिचय नहीं हुआ है, नहीं होता है। मैं मुख्यालय में बैठता हूं और क्योंकि कटकमदाग थाना क्षेत्र में ही देखता हूं, यहाँ का सारा केस वगैरह सारा मैं देखता हूं। क्षेत्र पर विधि व्यवस्था नियंत्रण सारी मेरा काम है। बहुत दिनों से चाह भी रहे थे कि सबके साथ बैठे सब लोग, और आज ये अवसर आया। आप लोगों ने अपनी समस्याओं को बहुत ही संजीदगी के साथ में रखा और पुलिस और प्रशासन के तरफ से, बिजली विभाग के तरफ से और विभिन्न प्रशासनिक सहयोग जिस रूप में दिया जा सकता है, देने का जो आश्वासन दिया गया है, वो केवल आश्वासन नहीं है बल्कि सचमुच में सारे लोग तत्पर रहते हैं। और पुलिस विभाग का तो हम लोग इतना करीब से देखते रहे हैं, एक छोटा सा सिपाही से लेकर के जवान तक बिना खाए पिए तत्पर रहता है इस प्रकार के ड्यूटी करने के लिए। तो समस्याओं का निदान प्रशासनिक क्षेत्र में या पुलिस लेवल से जितना हो सकता है वो तो हम लोग करेंगे ही। और हर रामनवमी में, क्योंकि ये हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इस रामनवमी में आप लोग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस प्रकार जितनी सद्भावना के साथ में एक रिकॉर्ड कायम करते रहे हैं कटकमदाग में, क्योंकि हम कई लोगों से पूछते आ रहे थे कि भाई यहाँ कहाँ पर किस प्रकार का दिक्कत है। पंकज जी के साथ में हमेशा संपर्क में रहे, यहाँ के कई लोगों के साथ में संपर्क में रहे, तो लगभग लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग का सब क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ का कॉन्सेप्ट यही है कि ना मैं
काबा ना मैं काशी ना ही मैं कैलाश में, मौके तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। काफ़ी अच्छा लगा ये व्यवहार और हम उम्मीद करते हैं कि ये मिसाल आगे भी हम लोग कायम रखेंगे। आप लोग का जो भरपूर सहयोग मिलता रहा है प्रशासन को, पुलिस को, वो मिलेगा और प्रशासन के तरफ से भी जितना सहयोग दिया जाना चाहिए वो दिया जाएगा। अभी कई लोगों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जैसे बड़ी अच्छी बातें कुछ लोगों ने की कि पेन ड्राइव में एक गाना का बना करके दे दिया जाए, तो वो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ये सुझाव काफ़ी सराहनीय भी है। वाटर टैंकर का मुद्दा उठा, इलेक्ट्रिसिटी का उठा, फर्स्ट एड का उठाए, रूट क्लियरेंस का उठा। डीजे के संदर्भ में कुछ गाइडलाइंस कल आपको दिया जाएगा। हालांकि डीजे और सोशल मीडिया या मीडिया के जितने भी तौर तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, या मीडिया का जो भी अदर एस्पेक्ट है, जितने भी तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों में एक चीज़ कॉमन है कि आप, हम या हमारे जैसे जो भी भाई बंधु हैं, वो मीडिया की भूमिका ऐसी है कि वो बहुत सारी बातों को अन्यथा भी कई लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोग को सोच समझ करके मीडिया में प्रसारित कोई भी चीज़ को लेना है। और कल डीसी मैडम ने भी इस बात को रखी है। आने वाले समय में उनके माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है कि मीडिया का बहुत प्रबल भूमिका, वो मैं भी मानता हूँ। तो मीडिया के बंधु लोग भी एक अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं और निभाएंगे। इसके लिए उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पूरे कटकमदाग वासियों की तरफ से भी। और जितने भी राम भक्त हैं, तो राम ने बड़ा ही एक मैनेजमेंट दिया है कि उनका सबसे बड़ा मैनेजमेंट रहा है कि शक्ति, सौंदर्य और स्नेह के बीच में बड़ा ही संतुलन बैठा कर करके उन्होंने उदाहरण पेश किया। यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन के साथ में संतुलन भी जरूरी है और ये तब हो सकता है जब आप लोग सबको मिल कर करके वैसे यंगस्टर को जो अति उत्साह में आकर करके कुछ गलत तरीकों को अपनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए सब मिल करके हम लोग प्रयास करें। उनको गलत अफवाह में, गलत रूमर के साथ में मैसेज को प्रसारित ना करें, ना ही उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सारा कुछ तो बात हो चुका है। कल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 बजे का मीटिंग में सारे लोग फिर से जिला में शामिल हो गए। वहाँ पर ये 2-4 मुद्दे जो अभी डीजे वगैरह को उठाए, उन मुद्दों को वहाँ बखूबी आप लोग रखेंगे और वहाँ से भी आपको बहुत सारा गाइडलाइन मिलेगा। इसी के साथ में फिर से रामनवमी, ईद और सरहुल का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। की बात भी मैंने सुनी और सभी वक्ताओं के बात भी सब लोग सुने, हम नोट भी कराए हम सारा कुछ को। ये समस्याएं हैं हजारीबाग में। ये बैठक में भी सारे रामनवमी से संबंधित बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण बात याद आता है कि कटकमदाग से बहुत सारा जुलूस आता है। हमें भी जानने की उत्सुकता हुई कटकमदाग से कितना आता है लोग जुलूस और किस तरह से आता है। बैठक से पहले थाना प्रभारी के चैम्बर में बैठ के हम लोग सारा कुछ समझ रहे थे, देख रहे थे। थाना प्रभारी पंकज और ये इंस्पेक्टर साहब विनोद, ये पिछले साल भी थे और पिछले साल के सारे अनुभवों को इन्होंने मुझे बताया और हम समझे सारा कुछ। सबों से मेरा ये पहला आग्रह रहेगा कि जो रूट आपका निर्धारित है, यहाँ पे चर्चा हुई, कुछ लोगों ने बताया कि मेरा रूट इधर नहीं उधर हो गया, या हमें इधर से रोक करके उधर पास कर दिया जाता है, किसी और को वहाँ पर जगह दिया जाता है। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका रूट निर्धारित है पूर्व से, आपके लाइसेंस में भी होगा, और जो रूट निर्धारित किया जाता है उस रूट में बिल्कुल आप अपना जो है आपका रूट निर्धारित किया गया है उसी में आप फॉलो करें। इसके अलावा कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग भी वहीं पर रहेंगे। और जो आपके साथ के जो पुलिस बल जाते हैं, जो पदाधिकारी जाते हैं, जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनसे अपनी बात रखिए। और इसके बाद वहाँ पे हो सकता है कुछ मजबूरी में कर दिया होगा लोग वहाँ पिछली बार, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो कटकमदाग का जो जुलूस है, जो आप जाएंगे उसी रास्ते आएंगे, जो निर्धारित मांगे उसी अनुसार आएंगे। ये मैं आपको भी आश्वस्त करता हूँ। दूसरा, जो आप लोग बिजली की समस्या रखें, सीओ साहब ने सारी बातें बताई आप लोगों को, किस तरह से हम लोग रखेंगे वहाँ पे। कल जिला स्तरीय बैठक भी है, इसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी बातों को रखें। अधिक से अधिक संख्या में आए आप लोग, वहाँ पे जो भी बात रखना है रखिए। तीसरी बात कि एक सोशल मीडिया, आप लोग सुनते भी होंगे सोशल मीडिया। आज के डेट में सोशल मीडिया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई पर्व त्यौहार हो, चाहे किसी भी धर्म का पर्व त्यौहार हो, चाहे ईद हो, रामनवमी हो, सरहुल हो, होली हो, हर कुछ में सोशल मीडिया पे सभी लोग यूज करते हैं।
छोटे छोटे बच्चे भी आजकल यूज करते हैं, जो क्लास 4-5 में पढ़ रहे हैं वो भी यूज करते हैं, और हर तरह का चीज़ देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं और समझते हैं। तो मेरा ये अपील रहेगा कि आप सभी उस पर नियंत्रण रखें, खासकर जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उस ग्रुप के एडमिन बने हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं, उस पर नियंत्रण रखना आपका काम है। आप यहाँ पर एक जिम्मेवार अधिकारी के रूप में, अपने महासंघ के, अपने महासमिति के जिम्मेवार अधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो मेरा ये अपील रहेगा कि आप एडमिन अगर हैं तो सिर्फ उसमें यही करें कि हम ही मैसेज डाल सकते हैं, और इससे होगा कि जो अनर्गल बातें हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो आती हैं वो नहीं आएंगी, और एक से दूसरे तीसरा से चौथा आ जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास भी एक उसका नियंत्रण का साधन, तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके कटकमदाग क्षेत्र से सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें जाए जो आपत्तिजनक हो, जिन पे कार्रवाई की जरूरत है, और हम लोग उसको तो निकल जाएगा तुरंत कि किसने पोस्ट करा है, किस तरह का पोस्ट करा है, मामला सामने आएगा, बिना बेवजह आप मुकदमा झेलिएगा और बेवजह आप टेंशन में पड़िएगा। तो हम यही अपील करेंगे कि जो आपके पास, जो आपके व्यक्ति हैं, जो आपके परिवार के हैं, आपके मोहल्ले के हैं, आपके संगठन के हैं, आपके अखाड़े के हैं, सरहुल और ईद पर्व मनाएं। हम यही सब आपसे कामना करते हैं। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।